अस्सलामुअलैकुम। मेरा चैनल किरण की रोशनी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरी आने वाली तमाम वीडियो को सबसे पहले देखिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे गाइस आप तमाम लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। जैसे कि गाइस मैं भी जा रही हूँ नाश्ता लेने और आज संडे है तो सोचा क्यों ना, हस्बैंड की भी छुट्टी और आज उनकी तबीयत भी काफ़ी हद तक बेहतर है तो इसीलिए फिर हमने सोचा क्यों ना बाहर से थोड़ा खाना नाश्ता ले लिया जाए। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर मुर्ग छोले लेने के लिए और उसके बाद में आती हूँ। तो उसके बाद आप अपनी दुआ में शामिल भी रखिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मेरी आने वाली तमाम वीडियो को बहुत शौक़ और मोहब्बत के साथ देखा करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे आपकी सपोर्ट, आपके साथ की बहुत शदीद ज़रूरत है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही चैनल बनाया है और मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरा साथ दें तो मैं अपने चैनल को लेकर आगे तक चलूँ। आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, बेहद। प्लीज़ 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 अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, तो गाइस ये मैं लेकर आई हूँ मुर्ग छोले। ये तो खैर पाए हैं और ये इसके साथ रायता लिया है, ये खीरे और ये है छोले, ये हमारे कुलचे। तो आज का जो नाश्ता है वो स्पेशली जो है, बस वो छुट्टी थी, छुट्टी का थोड़ा सा ख्याल करते हुए हमने कहा चलो आज बाहर का नाश्ता करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस जैसे कि घर में दूध ख़त्म हो गया वो मैं लेने जा रही चाय के लिए और बस ये सब नाश्ता कर रहे हैं। मैंने नाश्ता कर लिया तो मैंने कहा चलो दूध में लेकर आ जाती हूँ। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में दूध की दुकान पे आपकी। भाई आधा किलो दीजिएगा। आधा किलो चाहिए? हाँ। तो जैसे कि गाइस हमने चाय के लिए दूध ले लिया है, अब मैं वापस जा रही हूँ घर की तरफ और अब मैं बनाऊँगी जल्दी जल्दी से चाय। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस ये बनना शुरू हो गई है मेरी चाय। दूसरी बात ये है कि गाइस अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखाऊंगी, अपने घर की लाइफ दिखाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड की और अपनी लड़ाई भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। आपको बड़ा मज़ा आएगा हम दोनों की लड़ाई देखकर। और दूसरी ये कि ना, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं पीठ पीछे तो उनको छेड़ती रहती हूँ लेकिन वो वाकई बहुत अच्छे हैं। पता है आपको, वो इतने अच्छे हैं, वो मुझे हैदराबाद तक लेकर गए थे बाइक पर। सिर्फ मेरे एक बच्ची की शादी नहीं हो रही थी, उसका थोड़ा मसला था तो फिर मैं ना गई थी हैदराबाद ना, तो वहाँ गई हूँ। बस मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ एक कोर्स चल रहा था किसी मज़ार पर, तो क्योंकि मैं उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी वो हूँ, फ़ैन हूँ और अल्लाह ने उनको बहुत बहुत नवाजा हुआ था। वो जो दुनिया में जब वो दुनिया से पर्दा करके नहीं गए थे, तो जब उनके बारे में मशहूर था बाबा सलाउद्दीन के बारे में कि वो अल्लाह वाले बंदे थे, तो उनकी जेब जो है ना गाइस हर वक्त भरी रहती थी। अब उनकी जेब हर वक्त भरी रहती थी तो ज़ाहिर है वो जब पैसे जेब में हाथ डालते थे पैसे निकल जाते थे। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि ना, हमारे बड़े बताते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि उन्हें पुलिस वाले जो है ना वो पकड़ के ले गए कि इसकी जेब हर वक्त भरी रहती है और ये कोई ना दूसरा काम करता है जिससे इसके पास पैसे आते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उनको पूरी रात जो है ना उनको मतलब उसकी जेब पूरी झाड़ कर और उनको बाबा सलाउद्दीन को जो है ना वो जेल में बंद कर दिया, थाने में। पूरी रात तक जो है ना वो बंद रहे। सुबह में जब है ना, जाहिर सी बात है, थानेदारों ने कहा कि यार इससे कोई गुनाह तो नहीं किया ना, जुर्म तो नहीं किया, अब इसको ये कि हम निकाल देते हैं। तो अब जैसे ही उन्होंने बाहर निकाला तो उनकी जेब, उन्होंने कहा तेरे पास तो बड़े पैसे निकलते हैं ना, तो अब क्या हुआ, ख़त्म हुआ पैसे, देने वाला कहाँ चला गया। तो इतनी देर में उन्होंने जैसे जेब में हाथ डाला तो गाइस उनकी जेब पूरी पैसों से भरी हुई थी, नोटों से भरी हुई थी। तो पुलिस वाले जो थे ना उनके पाँव में गिर गए
यकीन करें ये जो मतलब ये आज से तकरीबन 55-56 साल पुराना वाक़या है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो हमारे घर यहाँ इलाके के बड़े हैं वो बाबा सलाउद्दीन के बहुत बड़े मुरीद हैं और उनके मतलब एक तरह से बहुत उनकी मतलब यहाँ से बसें जाती हैं, 6-6 7-7 बसें भी जाती थी पहले। अब थोड़ा ज़ाहिर महंगा दौर हो गया तो लोगों ने जाना छोड़ दिया वहाँ पर। तो उनका जो है ना चेलम वाले दिन उर्स होता है। तो मैंने भी पिछले साल किसी की मन्नत मानी थी उस बच्ची की शादी के लिए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई नहीं, मेरे को तो लाजमी जाना है। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे जो है ना बाइक पे लेकर गए थे और हम बाइक पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है गए भी और खैर वापस से आए भी, जबकि बहुत दूर था, मेरे 2 बच्चे, हमारा सामान। तो मैं ये बता इसलिए रही हूँ कि ना मतलब मैं बाबाओं को मतलब उनकी अपनी एक अहमियत होती है, उनकी अपनी एक जगह होती है। जो लोग ये कहते हैं कि मतलब ये देवबंदी हैं, ये वहाबी हैं, ये सुन्नी हैं, ये अहले तशी हैं, नहीं, हम सब इंसान हैं और अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में ही थे। हमारे को तो एक टाइम नमाज़ पढ़ते हैं 10 जगह जता देते हैं, वो तो ऐसे थे पूरी रात वो लोग इबादतें करते थे, लेकिन उनकी इबादत में खलल नहीं आता था माशाल्लाह। तो इसी तरह फिर बाबा सलाउद्दीन का हुआ, कुछ साल गुजरे तो फिर वो वफ़ात पा गए और जब वो दुनिया से पर्दा करके गए तो उनकी जगह पे उनका मज़ार बन गया। फिर एक दफ़ा का जिक्र फिर ये हुआ कि ये भी बहुत पुरानी बात है कि ये सऊदीया की कोई शहज़ादे थे, वो पाकिस्तान किसी दौरे पर आए थे। तो वो वहाँ से गुज़र रहे थे बाबा सलाउद्दीन के मज़ार के पास से। तो उनका खुद ब खुद जो है गाड़ी ख़राब हुई। जब उनकी गाड़ी ख़राब हुई तो ना बाबा सलाउद्दीन के मज़ार का उन्होंने पूछा, जबकि आप जानते हैं कि सऊदी लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। तो उनके साथ जो उनके लोग थे उन्होंने बताया कि यहाँ किसी बुज़ुर्ग का मज़ार है और आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना वहाँ हाज़िरी देनी पड़ेगी। शायद वो मतलब इस वजह से हमारी गाड़ी उनके मज़ार के पास बिल्कुल ख़राब हुई है। तो गाइस उन्होंने जब वो उतरे, उन्होंने वहाँ नमाज़ अदा करी। तो उसके बाद उन्होंने जो है ना क्या नाम है, नमाज़ अदा करने के बाद उन्हें कुछ वहम वो हुआ तो बाहर निकले तो बाहर एक बहुत बड़ी खाली जगह थी ना गाइस। तो सऊदी अरब के जो कोई शहज़ादे थे उन्होंने आज से बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने वहाँ पर जो है ना एक मस्जिद तामीर करवाई थी जो आज भी माशाल्लाह है और बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई थी। पता नहीं कितने लाख रियाल जो है ना उस वक्त लगे थे। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि देखें, मुझे गलत नहीं समझेगा जो लोग मतलब ये कहते हैं कि नहीं बाबाओं को नहीं मानना चाहिए, मैं भी इन चीज़ों को नहीं करती, लेकिन अल्लाह के नेक वली हैं, नेक बंदे हैं, इनको हम मानते हैं भाई। इनकी बस इनसे हम ये इनसे मांगते नहीं है, देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, हमें कोई दूसरी शय नहीं दे सकता। आप यकीन करें कोई नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह ने वसीला दुनिया में ही बनाया है और अल्लाह ताला दुनिया में ही देते हैं। और यकीन करें मैं आपको सच बता रही हूँ, ये जो मैंने आपको आज वाक़या सुनाया है ये बिल्कुल सही और सच्चा वाक़या है। बाबा सलाउद्दीन का जो है उर्स बहुत बड़ा होता है और हमारे यहाँ से जो जाते हैं वो 2-2 3-3 अब बसें लेकर जाते हैं माशाल्लाह। और वहाँ ऐसा नहीं है कि औरतें फिर रही हैं बगैर दुपट्टों के और घूम रही, नहीं, वहाँ जाते हैं, वहाँ इबादत नहीं बहुत बड़ा हमें घर मिलता है, वहाँ लेडीज़ होती है, कुरान खानी होती है, मिलाद होती है, उसके अलावा दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। इस तरह करके जो है ना वहाँ पर मतलब ये ख़त्म होता है। तो आप मतलब बाबा सलाउद्दीन बहुत बड़े अल्लाह के नेक वली थे, तो हम उनसे भी अपने लिए दुआ करवाते हैं कि अल्लाह के नेक वली हैं, आपकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। तो आप मेरे लिए भी दुआ करेंगे, मेरा चैनल जल्द से जल्द चले और बहुत सक्सेस कर जाए और मैं कामयाब हो जाऊँ इंशाअल्लाह ताला। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, आज का व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। चले मिलते हैं थोड़ी देर में। जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं मेरी चाय बहुत ही हल्की आंच पे बन रही है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। मेरी जो फ्रेंड है सना फरहान के चटखारे मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आया उनके घर की जो उनकी मुलाकात थी वो थी तो 1 घंटे की, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चाय बनाई थी उन्होंने भी, मेरी मर्ज़ी की चाय बनाई हुई थी जैसे कि मुझे चाय अच्छी लगती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। आज का ब्लॉग बहुत मज़े का है बहुत, लेकिन इसको स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं इंशाल्लाह। आज आप मेरी लाइफ देखिए कि मेरी लाइफ कैसी है। मिलते हैं थोड़ी देर में। मंगनी में शादी का मंगनी। तो गाइस
कल जो है मेरी भांजी की, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी रस्म हुई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई, धूमधाम से बहुत हमने एंजॉय किया और कंबाइंड हुई थी, लड़के वाले और हम लोगों की दोनों की तरफ से थी। बहुत मज़ा आया। तो वहाँ पर ही उस्मान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं थोड़ा डर गई थी। तो खैर मैंने फिर 12:30 पौने 1 बज रहा, तो मैं अपने बच्चों के साथ आ गई थी और बहनों को फिर मैं वहीं छोड़कर आ गई थी। मैंने कहा भाई मैं तो जा रही हूँ, मेरी तबीयत भी गर्मी से ख़राब हो रही थी। तो बाकी ये कि ना, मिलते हैं इंशाल्लाह आज दोबारा। तो गाइस जैसे कि जो वहाँ का जो समा था वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि बलीनी में आए हुए। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मतलब रस्म हुई माशाल्लाह बच्ची की हमारी, और बड़ा एंजॉय भी किया सबने इस रस्म को। बहुत टाइम बाद एक अच्छी सी कोई तकरीब आई थी घर के अंदर। तो गाइस इंशाल्लाह आज का ब्लॉग मैं यहीं इख्तिताम करूँगी, वो बहुत बड़ा हो गया है। और जैसे कि मैंने चाय आपको दिखाई दी, ये मेरी बन गई है चाय आपको दिख रही होगी कि बहुत मज़े की है। तो इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो हम दोपहर के खाने का अलग से बनाएंगे। और आज मैं दोपहर में बनाऊंगी पुलाव, क्योंकि हस्बैंड का अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक तबीयत बेहतर हुई है। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत मेरे लिए ना खाना ऐसा बनाओ जो मैं शौक़ से खा लूँ। तो जैसे कि मैं इंशाल्लाह आज बनाऊंगी पुलाव। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तब भी थोड़ा सा मेरे लिए लाइक और एक कमेंट्स कर दीजिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ा दें। आपके हौसले की शदीद ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे, क्योंकि आज का जो ब्लॉग था वो था नाश्ते पर मुश्तमिल, और रात का खाने का और दोपहर का जो पुलाव है वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।